गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूँ शालिनी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पांडास का पार्ट 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज। चिल्ड्रन, इससे पहले हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ले लिए हैं सीरीज के। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट चिल्ड्रन कि आप वो सारे पार्ट देख लो सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो। 25 मार्क्स आते हैं के क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो एक भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। मेरी तो यही आ, वो है कि विश है कि आप लोग को 25 के 25 मार्क्स इस चैप्टर में मिले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज। वी हैव लर्नड इन क्लास 11th। हमने क्या सीखा क्लास 11th में? हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ सीखे हैं चिल्ड्रन जो हम सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वहाँ पे हमारे पास एरे था। ठीक है, जो हमने किस पे सीखा था? 2 नंपाई एरेज पे हमने ये सारे फंक्शंस को अप्लाई किया था मैथमेटिकल फंक्शन में। सिमिलरली वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 2 सीरीज इन pandas. Okay, while performing mathematical operations on series, इंडेक्स मैचिंग इज इम्प्लीमेंटेड, यानी इंडेक्स मैच की जाते हैं और ऑल मिसिंग वैल्यूज आर फिल्ड इन विद नैन बाय डिफॉल्ट। यानी कि अभी क्या है, नॉट अ नंबर, एन की वैल्यू होती है कि जो फुल फॉर्म होती है दैट इज एन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं सीरीज में तो वो क्या करता है, इंडेक्स को मैच करता है और जहाँ पर इंडेक्स सेम नहीं होते हैं वहाँ पर अब वो क्या कर देता है, एन वहाँ पे फिल कर देता है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से चिल्ड्रन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज हैं। एक सीरीज है सीरीज ए और दूसरी है सीरीज बी। तो सीरीज ए के अंदर क्या वैल्यू है चिल्ड्रन? अभी हमने बनाई है सीरीज पी डी डॉट सीरीज करके 1 2 3 4 5 ये है, और हमारा ए बी सी डी ई है जो हमारा इसका इंडेक्स है। तो अगर आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी सीरीज ए दिखाई देगी। दूसरी सीरीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 29 -10 -50 100 ये हमारी वैल्यूज़ हैं और ये हमारे इंडेक्स हैं ZYACE। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो ABCDE था, यहाँ पर ZYACE। तो मुझे तो दो ही इंडेक्स हैं जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो यहाँ पे अलग इंडेक्स है और यहाँ पे अलग इंडेक्स है। तो देखते हैं जब हम अपने फंक्शंस को यूज़ करेंगे तो किस तरह के हमारे आउटपुट आएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन चिल्ड्रन है हमारा एडिशन ऑफ 2 सीरीज। जैसे सिंपल ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम सीरीज को ऐड करेंगे, प्लस का साइन इसमें यूज़ करेंगे। अब हमने कर दिया प्रिंट सीरीज ए सीरीज बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने का है कि नोट करने का है that the output of addition is NaN if one of the elements or both elements have no value। ठीक है, तो आपने सीरीज ए किया और सीरीज बी किया। तो ए में तो सीरीज ए में तो ए है इंडेक्स लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, या फिर बी है और सी में नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे -9 ए आ रहा है यानी कि ए दोनों में है। ठीक है, बी में हमें दिख गया -10 दिख रहा है। अभी हमें ए में भी देख लेते हैं 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया एडिशन करके आ गया -9। लेकिन जो बी है वो आपका किस में है? बी हमारा ए सीरीज में तो है जहाँ पे वैल्यू 2 है, लेकिन हमारे यहाँ पे बी में नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन। ठीक है, क्योंकि दूसरे में वैल्यू नहीं है तो वो एडिशन कैसे करेगा। इसी तरह से सी में वैल्यू है तो उसने एडिशन कर दिया, डी में नहीं है तो एन लिख दिया। ई में वैल्यू है, ई मतलब दोनों में है तो हमने नोटिस नहीं किया था। ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी, हम सिर्फ ए ले रहे थे। ठीक है, ए ई यहाँ पर भी है। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, सी भी है और सॉरी ई भी है और ई यहाँ पर भी है। ए सी और ई तीनों यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे जो वैल्यूज नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, तो सब जगह एन आ गया। अगर आप इसको डिटेल देखोगे तो आपके पास वेरिफिकेशन यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि ए बी सी डी ई ई वाई जेड। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -10 है तो आंसर ये आ गया। 2 है, कुछ नहीं है, एन आ गया। 3 है, -50 है, -47 आ गया। 4 है, कुछ नहीं है, एन आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर बहुत क्लियर है चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं, सीरीज ए डॉट एड
सीरीज बी, सपोज हमें ये जो यहाँ पे एन ए एन लिखा था ना, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमें एन ए एन नहीं लिखना है, इसकी जगह हमें कुछ और प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? ज़ीरो। तो हम यहाँ पर फिल वैल्यू कर सकते हैं। फिल वैल्यू एक रेडीमेड वो होता है, ठीक है, कमांड होती है, या फिर हम इसको कहते हैं फॉर्मेट होता है। ठीक है, फिल वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हमने कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पर वैल्यू नहीं होगी उसकी जगह वो ज़ीरो लेगा और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देगा। इसको अगर हम डिटेल देखें तो जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ वहाँ उसने ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो दे दिया। तो वन माइनस माइनस 10 प्लस वन कर दिया, -9, 2, -47, 4, 105 एंड सो ऑन, हमारा आंसर आ गया। गॉट इट? ठीक है, तो अब इसके बाद होता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज। चिल्ड्रन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने एडिशन किया है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ वैल्यूज नहीं होगी वहाँ पर वो क्या दे देगा? एन ए एन दे देगा। ठीक है, और जहाँ वैल्यूज होगी वहां पर वो क्या कर देगा? माइनस कर देगा। बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है चिल्ड्रन, तो देख लेते हैं इसको। चलो रिप्लेस कर देंगे, और मिसिंग वैल्यूज को उसने रिप्लेस करा दिया है 1000 से। ठीक है, फिल वैल्यू इज इक्वल टू 1000, बिल्कुल वही है, और उस तरह से ये आ गया। अगर एक को आपने समझ लिया, एडिशन को समझ लिया, तो सब्ट्रैक्शन भी डिटो उसी की जैसा है, बस प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पे आप देखो सीरीज ए डॉट सब, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, सीरीज बी कॉमा फिल वैल्यूज इज इक्वल टू 1000, और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इट कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज। यहाँ पे सीरीज ए है, सीरीज बी है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लीकेशन। पहला मेथड वही हो गया, एन ए एन आ गया। दूसरा मेथड हो गया कि भाई आप जीरो लगा दो, नहीं तो कुछ और ले लो। ठीक है, फिल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो कर दी, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन जीरो से हो जाएगा और आंसर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया डिवीजन ऑफ सीरीज। अगेन इट कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवीजन ऑपरेशन आएगा, -0.10 नैन -0.06 नैन आ जाएगा, और इस तरह से। लेट इज नाउ रिप्लेसिंग द मिसिंग वैल्यू विद जीरो, जीरो से हम रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चिल्ड्रन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक एडिशन वाला समझ लिया तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, एंड डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट प्रैक्टिस ना करने की वजह से बच्चों के मार्क्स इसमें चले जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं इस वीडियो के साथ आपके पास क्वेश्चंस भी अटैच करूँगी, क्वेश्चंस का पीडीएफ अटैच करूँगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस को आप प्लीज़ अटेम्प्ट करो। अगर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी उसका मैं वहाँ पर दे दूँगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep practice. Please like, share, and subscribe. Stay fit and keep learning. Bye bye.